मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। तेलंगाना स्टेट के 2 जवानों ने मुल्क की हिफाजत करते करते बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसमें से एक नलगुंडा के संतोष बाबू साहब और दूसरे हैदराबाद ओल्ड सिटी के फिरोज खान साहब। 15 जून 2020 को जब चैना बॉर्डर पर संतोष बाबू साहब की शहादत हुई, उस वक्त तेलंगाना स्टेट में सबसे पहले उनके गम में मैंने कैंडल मार्च निकाला। उनकी शहादत के 6 दिन बाद केसीआर साहब उनके घर विजिट करे और उनकी वाइफ और बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने उनकी मिसेस को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया, 700 गज बंजारा हिल्स में जमीन दी और उनको जॉइंट कलेक्टर का जॉब दिया गया। केसीआर साहब के इस इक़दाम से मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन शहीद की बीवी और बच्चों का यह हक था। वहीं दूसरी तरफ 15 अक्टूबर 2013 में जब फिरोज खान साहब शहीद हुए, उसके बाद उनको भी कुछ रकम दी गई, 200 गज जमीन बंजारा हिल्स में दी गई और उनको एमआरओ जॉब का ऑफर किया गया उनकी वाइफ को। मगर उनको 8 महीने की मासूम बच्ची होने की वजह से उन्होंने जॉब करने से इनकार कर दिया, तो इमीडिएट उन्हें पेट्रोल पंप का लाइसेंस इशू कर दिया गया। मगर नवंबर दिसंबर 2013 के टाइम पे हमारे यहां पर सेपरेट तेलंगाना के लिए बहुत गड़बड़ चल रही थी। कई बच्चे सुसाइड कर रहे थे और कई यहां के मिनिस्टर्स सेपरेट तेलंगाना के लिए अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर चुके थे। सारा गवर्नमेंट का सिस्टम ठप पड़ा हुआ था। उसी असना में सोनिया गांधी मैडम ने सेपरेट तेलंगाना कर दिया और उसके बाद इलेक्शन हुआ। फिर इलेक्शन के बाद केसीआर साहब सीएम बने। केसीआर साहब सीएम बनने के बाद इस शहीद फिरोज खान साहब की मिसेस मोहतरमा फिरोज खान साहब की पहली बरसी यानी 15 अक्टूबर 2014 को इनकी मिसेस ने केसीआर साहब को पर्सनली एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिखा और कहा कि केसीआर साहब, मेरे शौहर ने मेरे बच्चों की परवाह किए बगैर अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे पास ये लाइसेंस है, मेरे इस लाइसेंस के लिए मुझे गवर्नमेंट लैंड में से कोई लैंड रेंट पे, लीज पे दीजिए, ताकि मैं इस शहीद के बच्चों को अच्छी तरीके से, इससे होने वाली आमदनी से अच्छी तरीके से परवरिश कर सकूं। और साथ ही साथ किसी रेवेन्यू ऑफिसर की मदद से फिरोज खान साहब की मिसेस मोहतरमा ने उस लेटर में 16 जमीनों की निशानदही की, जहां हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर मेन रोडों पर गवर्नमेंट लैंड खाली रखी हुई है। इन 16 लैंडमार्क में से कोई भी एक मुझे जमीन दीजिए बोल। मगर आज 6 साल हो चुके, केसीआर साहब के कान पे जून तक नहीं दौड़ी। इसकी वजह क्या है? अगर इसकी वजह यह है कि इनके शौहर का नाम फिरोज खान था, तो यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ये सारे तफसीलात फिरोज खान साहब के ससुरे साहब से मुलाकात करके उनसे हासिल करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब उन लोग के सारे 6 साल में कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद जब उन लोग हिम्मत हार चुके, तो 2 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर 2021 को मैंने इनको वक्फ बोर्ड लिख जाकर वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन सबमिट किया। मैंने बताया कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब को और सीईओ साहब को बताया कि इतने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, इस शहीद के बीवी को कोई एक जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में से लाइसेंस पेट्रोल पंप डालने के लिए कोई एक जमीन लीज पर दीजिए। शायद कि इसका रिस्पांस अभी कितने दिन में आएगा या नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, मगर इंशाल्लाह मैं इसके लिए बराबर कोशिश करता रहूंगा। यहां तक कि शहीदों के साथ भी तेलंगाना स्टेट में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दूसरी अहम बात, केसीआर साहब ने रिसेंटली एक फ्री करंट की एक स्कीम स्टार्ट की, जिसके तहत 2 प्रोफेशनल्स को यानी धोबी और हज्जाम को हमेशा के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर दिया गया। अगर केसीआर साहब चाहते तो ये स्कीम को व्हाइट राशन कार्ड से जोड़ सकते थे, मगर उन्होंने सिर्फ इस स्कीम को प्रोफेशनलिज्म से जोड़ा, क्योंकि शायद कि उनको पता है कि इन 2 प्रोफेशनलिज्म में मुसलमान 0.1% भी नहीं है। शायद कि उन्होंने मुसलमानों को इस स्कीम से दूर रखने के लिए इस स्कीम को 2 प्रोफेशनलिज्म से जोड़ा। జంట నగరాల్లో ఉండే సెలూన్లతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి 60-70 వేల సెలూన్లకి
ఈ డిసెంబర్ మాసం నుంచి టోటల్ ఫ్రీ పవర్ సప్లై చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసుకున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి లాండ్రీస్ మరియు ధోబీఘాట్స్ కి వాళ్ళు వాడుకునే నీటికి గాని ధోబీఘాట్ల వాడుకునే కరెంట్ గాని వాటన్నిటికి కూడా డిసెంబర్ మాసం నుంచి ఫ్రీ పవర్ సప్లై ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. वहीं कांग्रेस के दौर में जो भी स्कीम आती थी, जैसा कि आरोग्यश्री हो या स्कॉलरशिप हो या शादी मुबारक हो, ये सारे स्कीम्स को व्हाइट राशन कार्ड से जोड़ा जाता था ताकि स्टेट के हर कम्युनिटी, हर कास्ट के गरीब लोगों को इससे फायदा हो सके. केसीआर साहब को चाहिए था कि इस फ्री करंट की स्कीम को भी व्हाइट राशन कार्ड से जोड़ते ताकि सारे स्टेट के गरीब लोगों को इससे फायदा हो सके. तीसरी अहम बात, केसीआर साहब ने एक और स्कीम स्टार्ट की, दलित बंधु, जिसके तहत हर दलित गरीब फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे. केसीआर साहब, आप ही की सुधीर कमेटी की रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की कि हमारे स्टेट में, तेलंगाना में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो वो मुसलमान है. आपको चाहिए था कि दलित बंधु के साथ साथ मुस्लिम बंधु भी स्टार्ट करते ताकि दलितों से ज्यादा तेलंगाना स्टेट में मुसलमानों की गरीबी ज्यादा है. मगर आपने ऐसा नहीं किया. जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा तो उसके बाद आपने 6 अक्टूबर 2021 को, यानी आज से 4 दिन पहले, आपने मुस्लिम बंधु का भी ऐलान किया. और मगर बात आपने ऐलान में एक लचक बाकी रखी. आपने ऐलान किया कि मुस्लिम बंधु भी स्टार्ट किया जाएगा दलित बंधु की तरह, मगर इसके लिए मुसलमानों को सब्र करना पड़ेगा. ये जो सब्र का अल्फाज आपने इस्तेमाल किया, ये सब्र से हो सकता है कि 25 साल हो या 30 साल, 40 साल, वो भी अगर आप बता देते तो बेहतर होता था. क्योंकि आपने ये मुस्लिम बंधु के ऐलान की तरह इससे पहले ऐसे 1000 ऐलान आप कर चुके. हम उनके कुछ ऐलानात पर नजर डालेंगे. इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो. अल्लाह हाफिज.